तो अगर तुम्हें लाइफ में एवरेज लोगों से स्टैंड आउट करना है, एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, सक्सेसफुल बनना है, तो तुम्हें सबसे पहले जो एवरेज लोग गलती कर रहे हैं, जो बुरी हैबिट्स को अपना रहे हैं, तुम्हें उनको छोड़ना पड़ेगा। और उनको छोड़ने के लिए तुम्हें कॉन्शियसली उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है कि मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा। लाइक एन एग्जाम्पल, तुम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मास्टरबेशन को छोड़ने के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, बट इवन देन वो आज तक मास्टरबेट करते होंगे। एंड जिन लोगों ने छोड़ी होगी उन्हें पता होगा कि अगर तुम बिजी रहोगे तो तुम्हारा ये करने का मन ही नहीं करेगा, अगर तुम प्रोडक्टिव चीज़ें करोगे तो तुम्हारा ये सब करने का मन ही नहीं करेगा। सो कैसे तुम लाइफ की बुरी हैबिट्स को हटा सकते हो? अच्छी हैबिट्स को ऐड करके। एंड अच्छी हैबिट्स को जब ऐड करना ही है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम किन किन हैबिट्स को ऐड करके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो। हैबिट नंबर 1, स्टार्ट वर्किंग आउट। बट वाई? इमेजिन करो तुम्हारा एक दोस्त है, वो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, बट तुम वर्कआउट करते हो एंड वो वर्कआउट नहीं करता है। आज से 4 साल बाद तुम्हें क्या लगता है क्या ड्रास्टिक चेंज होगा? देखो, मैं नहीं बात करूंगा 1 हफ्ते, 2 महीने की, 3 महीने की, मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूंगा। आज से 4 साल बाद तुम्हारे और उसमें क्या डिफरेंस होगा? इस बात को इमेजिन करो कि आज से 4 साल बाद अगर तुम 17 साल के हो एंड तुम उस टाइम तक 21 साल के हो जाओगे, तुम्हारा ये बाइसेप भी डोला कम से कम 16 इंच तक का हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अगर तुम जिम जाओगे तब तो इजीली हो जाएगा, अपनी डाइट पे ध्यान दोगे तब तो इजीली हो जाएगा। बट वहीं तुम्हारा दोस्त जिसने आज तक कभी वर्कआउट नहीं किया, वो एक लड़के वाले शेप में रहेगा, यानी स्किनी फैट की शेप में रहेगा, जिसकी बॉडी पर चर्बी तो लटकी होगी, बाहर से तो मोटा दिख रहा होगा, बट अंदर से जब देखोगे तो मांस नहीं होगा एंड बहुत ही ज्यादा स्किनी दिख रहा होगा। वेयरएज तुम एक मस्कुलर बंदे होगे जो दिखने में बहुत ही ज्यादा लीन, अट्रैक्टिव एंड मस्कुलर होगा। सो आज से वर्कआउट करना स्टार्ट करो एंड इस हैबिट को अपनी डेली लाइफ में जोड़ो। हैबिट नंबर 2, स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। देखो वाई? देखो, अगर तुम किसी भी टाइप का कंटेंट आजकल सोशल मीडिया पे बनाते हो तो एक तो उससे तुम्हारा जो पैसा है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई मैं अपना ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। देखो, एक बात को समझो, जो ऑफलाइन बिजनेस शुरू करते हैं ना, वो लोग भी अपनी मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं ताकि उनकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। एंड अगर तुम ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे पास वो चीज़ें प्रमोट होने के लिए आएंगी। सो मान लो तुम आज के 3 साल बाद एक बिजनेस स्टार्ट करते हो एंड तुम्हारे पास मार्केटिंग के लिए अपना चैनल है, तो तुम्हारे सेल्स बिकने के कितने ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। मान लो तुम्हारे अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनमें से 1000 ने भी तुम्हारी साइट चेक किया, फिर ऑफलाइन बिजनेस को चेकआउट किया, तुम्हारी सेल्स कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो आज ही कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करो। इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड तुम्हारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करने लगता है। एंड कैमरा के आगे बोलने की एबिलिटी हर किसी के पास नहीं होती है, तो तुम्हें पता होगा अगर तुमने आज तक कभी ट्राई किया होगा। सो इस हैबिट को आज से ही स्टार्ट करो। मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर शिटी एस वीडियोज़ डालना स्टार्ट करो या अच्छी वीडियोज़ डालना स्टार्ट करो। जैसे ही तुम्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना स्टार्ट करो, कुछ भी करो, बट कंटेंट क्रिएशन करना आज से ही स्टार्ट करो। बिल्ड एन ऑडियंस, एक ऑडियंस उस पर बिल्ड करो। नंबर 3, मेडिटेशन। अब देखो, तुम में से आधे से ज़्यादा बंदों ने ना शायद कभी ना कभी लाइफ में मेडिटेशन करने का ट्राई किया होगा एंड तुम उसको कंटिन्यूसली नहीं कर पाए होंगे। वाई? क्योंकि तुम्हें रिजल्ट नहीं मिले। ब्रो, इस बात को समझो, जब तुम मेडिटेशन कर रहे हो ना तो तुम्हें उसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड अगर तुम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो मेडिटेशन करते हुए, तो वो भी एक रैप की तरह काम पड़ता है। एक हमजाद नाम का यूट्यूबर है, बहुत ही बड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर है। सो वो क्या कहता है, जब तुम मेडिटेशन करते हो ना, जिन लोगों ने की होगी उन्हें पता होगा कि एक चीज़ पर माइंड फोकस नहीं रहता, वो दूसरी चीज़ों पर चला जाता है, रैंडम चीज़ों पर चला जाएगा। बट जब वो वापस आता है ना, तो वो तुम्हारे ब्रेन के लिए एक बाइसेप कर्ल की तरह काम करता है। समझ रहे हो? जैसे तुम बाइसेप मारते हो ना, वैसे ही तुम्हारा बाइसेप पंप होता है, तो ऐसे ही वो तुम्हारे ब्रेन के लिए काम करता है। मान लो तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ एंड फिर से तुम उस चीज़ पर वापस आए, तो वो तुम्हारे लिए एक बाइसेप कर्ल की तरह काम करने वाला है। सो आज से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। इससे जो तुम्हारे ब्रेन में स्टोइसिज्म है, नॉन रिएक्टिव पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा आने लग जाएगी। तुम्हारी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाने लग जाएगी एंड तुम माइंडफुल फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे हर मूवमेंट पर। तुम स्ट्रेस नहीं ले पाओगे, स्ट्रेस हैंडलिंग तुम्हारी एबिलिटी बढ़ जाएगी एंड इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। सो आज से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। नंबर 4 हैबिट है जर्नलिंग। देखो, जर्नलिंग होता क्या है? तुम अपने थॉट्स को जब किसी नोटबुक पर नोट डाउन करते हो तो उसे कहते हैं जर्नलिंग। बट ऐसे करना क्यों होता है? देखो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी हमारे इमोशंस, स्ट्रेस, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। ठीक है, सब चीज़ तुम्हें करियर का देखना है, जिम, वर्कआउट, सब चीज़ें एक साथ तुम्हारे ब्रेन पर चल रही होती है। बट जब उस चीज़ को तुम जर्नल पर तुम नोट डाउन करते हो या किसी कॉपी पर नोट डाउन करते हो, तुम्हारा ब्रेन जो है थॉट्स को क्लियर करने पर ध्यान देता है एंड जिससे तुम्हारा स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है एंड तुम चीज़ों को लेकर स्ट्रेट होने लग जाते हो। लाइक तुम्हें ये करने की आदत नहीं होगी कि मैं इस चीज़ को बाद में कर लूँगा। किसी भी चीज़ को अगर तुम करने की ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें ये प्रॉब्लम बहुत आती होगी कि तुम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो अगर तुम जर्नलिंग करते हो तो ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड तुम्हारे थॉट्स को क्लियर करेगा। हैबिट नंबर 5, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स। बट वाई?
देखो तुम इस लाइफ में जो भी कर रहे हो, सक्सेस वगैरह जो भी तुम हासिल करने का ट्राई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। एंड जो रिच पीपल होते हैं वो हमेशा अपनी डाइट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज ये तुम्हें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुम इस हैबिट को ऑलरेडी ऐड कर दोगे अपने रूटीन में कि मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, हाई प्रोटीन खाना खाऊंगा, न्यूट्रिशियस खाना खाऊंगा, तो तुम इन एवरेज लोगों से एक स्टेप ऊपर चले जाओगे। बिकॉज एवरेज लोग ना खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देंगे जो नेसेसरी नहीं है। बिकॉज अगर तुम एक एवरेज बंदे की बात करोगे ना, तो अगर उसके पास मान लो 10,000 रुपये आ गए तो उसका एक मोबाइल फ़ोन खरीद लेगा। अगर जिसको नीड है वो तो चलो ठीक है, बट अननेसेसरी खरीद लेगा इंस्टेड ऑफ कि वो अपनी डाइट पर ध्यान दे। देखो तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। देखो बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने का मैं इस चीज़ में दिख रहा हूँ, बट इट इज़ ट्रूथ। देखो अगर तुम हेल्दी खाना खाते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी खुद से ही हेल्दी होना स्टार्ट हो जाती है एंड तुम पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाते हो। बिकॉज तुम्हारा ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाता है, तुम्हारी पूरी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि तुम्हारी जो थिंकिंग है वो अपर लेवल पर जाना स्टार्ट हो जाती है। सो अगर तुम एक हेल्दी डाइट लेते हो, अनहेल्दी चीज़ों को, प्रोसेस्ड चीज़ों को, फास्ट फूड्स को अवॉइड करते हो, तो इससे तुम्हारी बॉडी में एंड तुम्हारे ब्रेन में एंड तुम्हारे माइंडसेट में भी काफ़ी फ़र्क आता है। बिकॉज ये तुम्हारे डिसिप्लिन को दिखाती है, तुम्हारे डिसिप्लिन को शो करती है कि तुम अपनी डाइट को लेकर कितना स्ट्रिक्ट हो या फिर कितना सही सोचते हो। सो ये थी वो 5-6 हैबिट्स जो तुम्हारी लाइफ में अगले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपनी लुक्स मैक्सिंग में, एक एस्थेटिक बॉडी अचीव करने में, तो तुम मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस और चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।